दोस्तों, आज मैं आपको भीनमाल की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाहूँगा जिनकी रगों में खून नहीं इंसानियत बहती है और उसी इंसानियत को लेकर अब तक करीब-करीब अपने जीवन काल में 60 से अधिक बार खून दे चुके हैं और हज़ारों ज़िंदगियों को रक्तदान देकर के बचा चुके हैं। साथ ही एक कई हज़ारों लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर चुके हैं। अलग-अलग प्रकार के समाज सेवा के कार्यों द्वारा अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रम करके रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए ऐसे हमारी एक शख्सियत जो हमारे साथ में है, आप शक्ल से उनको पहचानते होंगे। नाम है सतीश सेन और जो भीनमाल के ही रहने वाले हैं और भीनमाल को इन्होंने रक्तदान के अंदर बहुत ही एक अलग लेवल की पहचान दी। कई संस्थाओं से ये जुड़े और कई प्रकार के समाज सेवा के कार्य किए इन्होंने और जानेंगे आज इनका जीवन परिचय क्या है, इनके जीवन के लक्ष्य क्या हैं और किस तरीके से इन्होंने ये रक्तदान किया और क्या क्या इन्होंने किया है। बात करते हैं सतीश भाई से। सतीश जी, खूब खूब स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारा छोटा सा चैनल है लेकिन फिर भी आप हमारे आग्रह पर यहाँ पर पधारे, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। वैसे सतीश जी का बता दूं, ये हमारे मतलब मेरे भाई भी लगते हैं लेकिन काफी आग्रह के बाद में ये आए हैं और इन्होंने अपना टाइम निकाला है। आज भी व्यस्त है, जालोर से सीधे हमारे पास में पहुंचे, इसके लिए भी इनका खूब खूब धन्यवाद। तो सतीश भाई, आप बताइए, आप मतलब किस तरीके से आपने खून खूब भर दिए हैं, 60 से अधिक बार खून दिए और कई हजारों प्रकार की जिंदगी आपने बचाई है, तो ये खून देने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आपने जिस तरह से मुझे बुला के आज सम्मान दिया है। साथियों, रक्तदान का काम निस्वार्थ भाव का है और पिछले कई वर्षों से मैं रक्तदान से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी पहचान ही रक्तदान के नाम से जानी जाती है। रक्तदान जब मैं करीबन 93 में 10वीं में पढ़ रहा था, उस समय से मैंने स्टार्ट किया है और निरंतर ही जब यहाँ भीनमाल में रक्त के लिए लोग कतराते थे, तब मैं और मेरे साथी सुरेश नामा और मेरे कई मित्रों के साथ में मिलकर हमने रक्तदान की मुहिम शुरू की थी और निरंतर हमारा कारवा बढ़ता गया। हमने कई संगठन भी बनाए और साथ साथ में अभी मेरे को राजस्थान की टीम में लिया है, रक्त सेवा दल राजस्थान, उसकी इकाई भीनमाल में हमने स्टार्ट की है और हमारे साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हैं और हजारों का कारवा है। कब अब तक हमने हजारों यूनिट लोगों को रक्तदान दिया है और करवाया है और कई युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। आज हर गांव में हमारे मेंबर हैं जो रक्तदान के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उन सबको साधुवाद दे रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप भी इसी तरह रक्तदान का कार्य करें और इस जीवनदायिनी मुहिम का हिस्सा बने। फिर सर, रक्तदान आप भी कर रहे हैं और फिलहाल तो लगभग आपकी उम्र हो चुकी है तो आप तो नहीं कर रहे। मैं एक बार और बता दूं, ये सतीश भाई का कल जन्मदिन है, 48वां जन्मदिन आज ये मनाएंगे, तब ये वीडियो अपलोड होगी और उनके लिए जन्मदिन के लिए भी इनको बधाई दे रहा हूँ। और इस 48 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने अभी तक 60 बार अपना खून दे चुके हैं। तो जो 60 बार आपने खून दिया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी डर नहीं लगा? कभी लोग डरते हैं खूब सारे और आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरा खून कम हो जाएगा, बॉडी चली जाएगी या मेरा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको क्या किस तरीके की फीलिंग आती थी जब आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये रूबरू करवा रहा था, मेरा फेस देखिए आप। आज मैं 48 साल का हूँ पर 48 साल का लगता नहीं है, क्योंकि मेरे फेस पे जो क्या कहते हैं फिटनेस दिख रहा है ना, वो सारा रक्तदान का ही कार्य है। साथियों, रक्तदान करते हैं तो शरीर में नए सेल्स बनते हैं, उस सेल से ही अपने चेहरे की रौनक होती है और रक्तदान से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज के जीवन में जो खान पान होता है उस समय से ब्लड हमेशा गाढ़ा हो जाता है, तो गोली लेके ब्लड को पतला करना पड़ता है। पर निरंतर जो रक्तदान करता है उसका खून कभी गाढ़ा नहीं होता है, उसका हेमोग्लोबिन हमेशा मात्रा में सही रहता है, 13, 14, 15 के लगभग रहता है जो निरंतर रक्तदान करते हैं। हार्ट अटैक जैसी कई बीमारी है, लकवा वगैरह, ये उनको कभी नहीं होती है। तो मैं आपको भी ये प्रेरित कर रहा हूँ कि रक्तदान जरूर कीजिए और विशेष करके मेरा फेस देखिए कि जो रक्तदानी होता है उसके फेस पे हमेशा ही एक ग्लो होता है, उसके सेल्स हमेशा ही ताज़ा रहते हैं। तो आप रक्तदान जरूर कीजिए और घबराने की तो बात ही नहीं है। परमात्मा ने एक वरदान है कि आप जितना दोगे उससे 4 गुना होता है, तो रक्तदान करोगे तो स्वतः ही आपके शरीर में इससे भी ज़्यादा बनेगा। देखिए, रक्तदान आपको भी करना चाहिए और रक्तदान का एक फायदा ये भी है कि मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी मतलब कीटाणु वगैरह होते हैं उनके मतलब बीमारी अगर कोई आने वाली तो उसकी जांच फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। बिल्कुल, जिस जांच का करीबन 15 से 20 हजार रुपए शायद डॉक्टर लेते हैं, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। और सर, एक बात मैं आपसे अंतिम में जानना चाहूंगा कि सर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपने रक्तदान तो खूब सारा किया है, समाज सेवा भी खूब सारी की है, और अब जब आप मतलब धीरे धीरे 50 साल के हो जाएंगे, 48 में अब प्रवेश कर चुके हैं, तो अब 50 साल के हो जाएंगे, तो अब आपके जीवन का क्या लक्ष्य आगे का डिसाइड किया आपने? रक्तदान 60 साल तक कम कर सकते हैं। साथ ही अगला लक्ष्य मेरा है कि मेरा देह दान का लक्ष्य है, क्योंकि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद देह दान।
आज से करीबन 1 साल पहले मैंने एक शपथ ली थी कि मैं अपने जीवन के जितने भी अंग हैं मेरे मरणोपरांत लोगों को डोनेट करूंगा। और मेरे परिवार से भी मैंने बात की, परिवार वाले भी इच्छा है कि नहीं बेटा, जो तू कार्य कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब अपन मरेंगे तो अपने अंग भी किसी दूसरे को जिंदगी दे सकते हैं। तो मैं अंगदान के कार्य में भी अभी लग रहा हूँ और निरंतर लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि आप अपने अंगदान दीजिए। साथियों, मरने के बाद बॉडी को जलाया जाता है, राख हो जाती है, पर अपने अंग किसी बंधु के लगेंगे तो उसको एक जीवन दान मिलेगा और वो जिंदगी भर आपका लगेगा कि मुझे किसी ने अंगदान दिया था। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप अंगदान भी करें। रक्तदान के बाद में अंगदान की भी इनकी एक अलग ही पहल है और अंगदान के लिए भी आपका खूब खूब धन्यवाद। अंगदान हर कोई नहीं करता है, लेकिन आपने ये अच्छी पहल करी है। तो आपके जीवन के लिए और आपके जन्मदिन के लिए और आपके जीवन के लक्ष्यों के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आगे और भी हम कभी फिर से फुर्सत मिली तो इनसे और बात करेंगे और इनके क्या क्या आगे वाले टर्म्स रह रहे हैं, किस तरीके से समाज सेवा को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से जो रक्तदान की पहल है, ये तो अभी अपने वृद्धावस्था में जा रहे हैं, लेकिन जो युवा है उनको किस तरीके से प्रेरित करेंगे उसको लेकर के भी हम बात करेंगे इन फ्यूचर आने वाले दिनों में। तो आपको ये हमारी बात कैसी लग रही है, और सतीश भाई को जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ दीजिए, और साथ ही ये भी है कि आपको ये बात कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू। धन्यवाद।